हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से और बहुत ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से, चीज़ों को शौर ना होने की वजह से बहुत सारे मामला जो हैं गड़बड़ रहते हैं अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से। तो आज हम उन्हीं फैक्टर के ऊपर बातें करेंगे कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो कि गुर्दे को डैमेज की तरफ लेके चली जाती हैं, गुर्दा डैमेज का शिकार क्यों होता है। तो ये सारे मामलों में जब आजकल इस तरह से है कि बहुत सारे क्वेक्स हैं या बहुत सारे फिजिशियंस या डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सारे जनरल प्रैक्टिस है उनकी कि बहुत ज़्यादा अद्वियात ओवरडोज में मेंशन कर रहे होते हैं, या लोग भी अगर एक प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करने के बाद जब ठीक हो जाते हैं तो अगली बार अगर कोई इशू हो तो दोबारा उसी प्रेस्क्रिप्शन को बगैर किसी अपने नॉलेज से मिले या बगैर किसी नॉलेज के मशवरे के बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि गुर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा हद तक ख़तरनाक साबित होता है। तो गुर्दे अक्सर तो एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि सडन गुर्दे फेलियर की तरफ जा सकते हैं, या इसके अलावा जो है गुर्दे दायमी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। ये सारे मामलों को जब हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी अद्वियात हैं, हम ये सोचते हैं कि कौन सी अद्वियात हो सकती हैं जो कि गुर्दों को डैमेज की तरफ लेके जा सकती हैं। सबसे कॉमन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात जो ओवर द काउंटर ईजीली अवेलेबल हैं, जो लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर ले सकते हैं, वो दर्द की अद्वियात हैं। दर्द की अद्वियात भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एसिक्लोफेनेक और इसी के साथ मेलॉक्सिकैम, बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि एनसेड्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये अद्वियात बेसिकली दर्द को तो कम कर सकती हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग चोट लगने के बाद अमूमन सर के दर्द के साथ बहुत सारे लोग, और इसके अलावा जिसम के किसी भी हिस्से में कहीं दर्द शुरू हो जाए तो वो लोग ये चीज़ें ले रहे होते हैं, गुर्दे की पथरी, पित्ते के दर्द के साथ। तो ये लोग जब दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर क्रोनिकली इस्तेमाल की जाए या इम्प्रॉपर इस्तेमाल की जाए या इनकी ओवरडोज ले ली जाए तो ये गुर्दे को डैमेज भी कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि ये गुर्दे के ब्लड फ्लो के साथ जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, और इसके अलावा गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन का मौजब भी बन सकती हैं। तो नॉर्मली ये अद्वियात चूँकि गुर्दों के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं तो गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो जब भी ये अद्वियात के बारे में आपको बताया जाता है तो हमेशा अपने मौलज के मशवरे के साथ जितने दिन वो इसको प्रेस्क्राइब करें और जितनी डोज वो प्रेस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग ले लें। अगर उसमें कोई इशू हो तो उसको फौरी तौर पर अपने मौलज से रब्ता करें। बाकी जो अद्वियात हैं ज़रूरी तौर पे उनका जिक्र करना कि एंटीबायोटिक आजकल के दौर में वैसे तो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए आम, बगैर किसी मशवरे के या बगैर किसी प्रॉपर नुस्खे के, मगर हमारे यहाँ ये रिवाज बहुत आम हो चुका है कि फ्लू हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, तो उसके साथ जैसे बहुत सारे लोग फ्लेजिल का यूज़ कर रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल का, या बहुत सारी दवाइयाँ जैसे क्लैरिसिड है, क्लेरिथ्रोमाइसिन के साल्ट्स हैं गले ख़राब के साथ, चेस्ट के इन्फेक्शन के साथ, और भी बहुत सारे अद्वियात हैं जिनको गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का मौजब बनती हैं इस सेंस में कि वो बहुत सारी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी कम कर सकती हैं, हमारे जो आंत है उसके अंदर भी बैक्टीरिया का लोड बढ़ा सकती हैं। तो एंटीबायोटिक जो है बेसिकली कुछ अद्वियात तो एंटीबायोटिक इटसेल्फ ऐसी हैं जो कि गुर्दों के थ्रू जब बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं तो गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती हैं तो ये डैमेज कर सकती हैं गुर्दों को। इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा एहतियात के साथ, प्रॉपर डोजेज के साथ, ओवरडोज से हट के और रेगुलर जैसे ही आपको प्रेस्क्राइब किया गया जैसे इन्फेक्शन अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक लेनी चाहिए। बहुत सारे अद्वियात में ऐसी हैं जिसमें डायूरेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। डायूरेटिक बेसिकली गुर्दों को बचाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर के फ्यूरोसेमाइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, ये जो है थायराइड डायूरेटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में। बेसिकली ये गुर्दों को प्रोटेक्ट तो कर रहे होते हैं कॉस्ट के ऊपर, मगर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा डोज के साथ इस्तेमाल बेसिकली जब इस्तेमाल होगा तो ये गुर्दे से पानी चूँकि ज़्यादा निकालती हैं, बॉडी का पानी ज़्यादा अखराज करती हैं, तो ये डिहाइड्रेशन का मौजब बन सकती हैं जो कि एक सडन किडनी डैमेज की तरफ मरीज़ को लेके जा सकती हैं। ये सारे अद्वियात का इस्तेमाल नहायत एहतियात के साथ करना चाहिए, अपने मॉलिज के मशवरे के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स जो कि ब्लड प्रेशर की कंट्रोल करने वाले अद्वियात है, ये भी बेसिकली ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा PPIs यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मैदे के अल्सर के मरीज़ों में या मैदे के ज़ियादत वाले मरीज़ों में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। ये भी गुर्दे के अंदर सोजन, गुर्दे के जो ग्लैमेरुलर जो सिस्टम है फिल्ट्रेशन का, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन का मौजब बन सकती है, और इनका क्रोनिक ज़्यादा देर तक इस्तेमाल गुर्दे के डैमेज जो है एक्यूट किडनी इंजरी का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग हैं, वो भी अगर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जाए तो गुर्दों के डैमेज का बायस बन सकती हैं, इसलिए और स्टोन का बायस बन सकती हैं एंटीवायरल ड्रग स्पेशली। तो जितना हो सके इन ड्रग्स से पहली तो चीज़ ये है कि बचा जाए, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि इन अद्वियात की ज़रूरत ही ना पड़े। खुराक का ऐसा तनासब रखना चाहिए कि क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बेहतर है, आपको अद्वियात का इस्तेमाल ना करना पड़े, मगर अगर करना भी पड़े
तो ये दर्द की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, ब्लड प्रेशर की अद्वियात, डाययूरेटिक्स जो हैं, आप इस एहतियात के साथ लें कि मॉलिज का मशवरा आप उसके साथ रहो और नुस्खा प्रॉपर उसमें हो कि डोज़ कितनी लेनी है और कितने दिन के लिए लेनी है। थैंक यू सो मच।